अरे अभी आओ लो गाड़ी में आओ गाड़ी में आओ। ले आइए भैया। आगे 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 चेहरा हमारा भी चलती है। जय गुरु भैया। पीछे आगे आएगा। यहाँ का संसद टीवी से है, रामवीर से है, तो कह रहे थे कि ऐसे टाइम में आप बताए संसद सत्र चल रहा है 20 तारीख। सूचना पहुँची, लेकिन वो कह रहे थे कि कार्यक्रम के बाद आ सकते हैं, हमने कहा आ सकते हैं। हाँ
विदेश की संगत आज इस नैमिषारण्य की धरती पर यहाँ गुरु महाराज जी के समक्ष सारी हमारी संगत लगभग जो आ सके हैं जय गुरुदेव। आज दादा गुरु का पावन भंडारा के उपलक्ष्य में आज इस संगत आज नैमिषारण्य की धरती पर दादा गुरु का वार्षिक भंडारा के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर रामशाला ग्राम के आसपास ये हमारा ज्ञान आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर पूरी संगत उपलक्ष्य हुई है और उस उपलक्ष्य में 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कार्यक्रम का आयोजन गुरु महाराज जी के दृष्टि से यहाँ पर आश्रम पर ज्ञान आश्रम पर बनाया जा रहा है। आज सौभाग्य से बहुत अच्छी घड़ी है कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी भी गुरु महाराज जी के समक्ष आसन पर विराजमान है और हम जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति जो कि देश यहाँ पर पूरा कार्यक्रम मालिक के संरक्षण में ये देख रही है। जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति और पूरी संगत के हमारे बंधुओं हमारे प्रेमियों की तरफ से मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। इसी के साथ एक बार स्वागत मैं अपने शंकराचार्य जी का करते हैं गुरु महाराज की दया से। इस कुटी के कंपाउंड में राष्ट्रीय परिषदता जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा अंतरराष्ट्रीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अमेरिका कनाडा ओम हरीश नीनावली जागीर सरकार ब्रह्म राजगुरु श्री हरिहर वडेंद्र जी महाराज बुंदेलखंड जालौन उत्तर प्रदेश भारत रामेश्वरम हनुमान मंदिर पांडेगंज लखनऊ से महंत पवन सदस्य जी महाराज अखिलेश्वर प्रसाद जी महाराज आज यहाँ गुरु महाराज जी के समक्ष मंचा आसन पे बैठे हुए हैं और हम पूरी संगत की तरफ से और जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार समिति के समस्त पदाधिकारियों और समस्त सदस्यों की तरफ से इनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। जय आज दादा गुरु का वार्षिक भंडारा और मैं बहुत अपेक्षा करता हूँ और बहुत आनंदित हूँ पूरी समिति और अपनी संगत की तरफ से कि आज जगत गुरु शंकराचार्य जी आज इस कुटी में और ये नैमिषारण्य की धरती पर अपना चरण रखे हुए हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ जितने भारतवर्ष के हमारे शंकराचार्य जी हैं हमारे सत्पुरुष हैं और हमारे गुरु महाराज हमारे विराजमान हैं सबका एक ही उद्देश्य है हमारा देश फले फूले। ये सोने का चिड़िया था और ये सोने का चिड़िया आज कहीं गया नहीं मालिक कह रहे हैं लेकिन व्यवस्था गड़बड़ है। इस व्यवस्था को देखते हुए हम सारे संत समाज से आग्रह करेंगे कि एक मंच में आकर के और ये समाज का उत्थान करें और आज संयोग से हमारे भारतवर्ष के हमारे विधि निर्माता हमारे यहाँ के जिम्मेदार मतलब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ये भी हमारे समझ लीजिए बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों में से और ये धार्मिक व्यक्ति ही लोग हैं और उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा घड़ी है और अच्छा समाज का निर्माण हो और यहाँ पर अच्छा मालिक कह रहे हैं जब तक शाकाहारी लोग नहीं हो जाएंगे जब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता है और नशा जब तक बंद नहीं होगी जो नशा ऐसी नशा ना हो जिससे कि बुद्धि पागल हो जाए और आज हमारे देश में इसकी बहुतायत के साथ इसका प्रयोग हमारे इन देश के संरक्षकों के सामने किया जा रहा है जो बहुत शर्म की बात हो रही है।
तो हम आग्रह करेंगे कि हम संत समाज की तरफ से और हम प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाएं कि समाज के सुधार के लिए तत्काल वो शाकाहारी रहने के लिए ये जो वधें हो रही हैं जानवरों की और ये जानवर बुद्धि खराब करने का सामान बिकवा रहे हैं, इस पर तत्काल पाबंदी लगाएंगे। हम समाज की तरफ से आग्रह करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए सारे उसको गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का हम लोग संकल्प लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। इस बात को अगर जो पहुंचा सके हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे बहुत ही हमारे मुख्यमंत्री जी सब लोग इस समय संजोग से सब धर्माचार्य मौजूद हैं, तो ऐसी उम्मीद के साथ हाँ और नशा के लिए बार बार हमारे लोग कहते हैं कि नशा बंद करिए, लेकिन नशा बंद करिए उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और आज कुर्सी पर विराजमान बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सब धर्माचार्य लोग भी दिल्ली की कुर्सी पर, लखनऊ की कुर्सी पर विराजमान है, तब भी हमारी व्यवस्था बहुत गड़बड़ होती चली जा रही है। देखा जा रहा है ये कहाँ से कमी हो रही है, इसका पता लगा करके भैया आप लोग साइड में खड़े होइए ना, बड़ी अच्छी बात है। गुरु महाराज जी बहुत दिनों से 1952 से मालिक 1952 से शाकाहारी के प्रचार के लिए पूरे देश में सत्संग करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक और हम लोग भी बिगड़ जाते और 45 करोड़ का जनसमूह बाबा जी के साथ में लगा हुआ है। ये तो नशा मुक्त है और ये लोग शाकाहारी पूरा परिवार बना हुआ है। हम लोग भी बिगड़ जाते, लेकिन मालिक की दया दृष्टि से इनके चरणों में हम लोग समर्पण होने के बाद हम लोग की शाकाहारी साइड में चले जाइए उधर। अयोध्या का रहने वाला हूँ, जो आज की पूरे विश्व में अयोध्या का नाम हो रहा है, लेकिन वहाँ अयोध्या में देख रहा हूँ अयोध्या में रघुनाथ और वहाँ पर राम संघ को राम का सेवा किया जा रहा है, लेकिन वहाँ अपना शराब मांस की दुकान के बराबर खुली हुई है और वहाँ पर नहीं है। बताइए शराब के मांस के गौ के ये कितनी खतरनाक बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर वहाँ पर अपना करते रहते हैं, लेकिन हम अनुरोध करेंगे अभी ये बड़े सफाई का मुख्यमंत्री जी हमारे ये भटके बहुत ही प्रमुख हैं और उम्मीद करते हैं वो ये आशा करते हैं कि इस बात को पूरा करने में सक्षम है। तो इसी आशा के साथ उनके पास तक सारी चीज लगभग पहुंचाया जाए और अनुरोध किया जाए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो गुरु महाराज जी यहाँ पर दो शस्त्र अपना तैयार किए हैं। एक है भक्ति, उसका सारा मेला निकल कर तैयार है और सब समाज के महाराजों को एक जगह पे करके इकट्ठा हो जाए और उस महाराजों को दे और महाराजों को किसी संशोधन करना हो संशोधन करके लाए हैं, संशोधन दे नहीं साधु समाज एक साथ समाज बदले उस महाराजों का पालन करके और गुरुदर्शी का अपना आगमन करें और उसने किसी का प्रभाव करने आवश्यक है। तो ये साथ बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसी में देश में पूरा चल रहा था कि हमारे गुरु महाराज के सामने विराजमान है। इनका आग्रह हुआ कि जितने भी इसमें देश में हमारा लोग या संत पुरुष विराजमान है उनसे एक मीटिंग लगाई जाए। आखिर देश में इस तरह का प्रबंधन कैसे हो रहा है और इसकी प्रबंधन के लिए हमारे संत पुरुष क्या कर सकते हैं, उनसे मीटिंग किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता और आज जो है देश समाज बिल्कुल बिगड़ता चला जा रहा है। हिंदू हम अपने हिंदू रहते हैं, हिंदू में कहाँ की कारण में मांस खाएं, कहाँ की कारण में शराब पिए, लेकिन हिंदू के लिए हमारे बड़े बड़े नेता हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े हिंदू एकता के लिए बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर हिंदुओं का पूरा उनका लोग लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानव प्रमाण, उसमें कहाँ की कारण शराब पिए और लिखा हुआ शराब की दुकान, सरकारी शराब की दुकान, सरकारी दुकानदार, बताइए क्या चीज है। तो हम आशा करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से इन बिंदुओं पर शाकाहारी के लिए संकल्प लें और उन्हें सक्षम है और उसको करने के लिए अगर नहीं करते हैं तो हमारा सम्मान हमारे गुरु महाराज जी इसलिए तैयार है और पूरी हमारे देश में धारण करके 45 करोड़ हम लोग की संख्या है, हम लोग एक करके और कल जा रहा है, संकल्प जा रहा है और इस संकल्प की स्थापना के लिए गुरु महाराज
तरकीब है और उसको करने के लिए समय आगे ऐलान कर दिया है और शीघ्र ही प्रकाशना सदगुरु आने वाली है। तो इसमें सब लोग अपना नाम हासिल करेंगे और सदगुरु के नाम इन जगह का खाएगा और उसकी नीति करेंगे और ये सुधार के लिए संकल्प होगा। जय और हमारे बड़े बेटों की जल कैसे बचेगी और हमारे बच्चे पढ़कर तैयार हो रहे हैं, इनका न्याय सुरक्षा कैसे मिलेगा। मुद्दा है देखिए छोटे छोटे बच्चे पूरा जिंदगी बीत जाएगा, उसका निर्णय नहीं हो रहा है। आप अच्छे बनाएंगे कैसे अच्छे बनाएंगे भाई, मेरे को नहीं आ रहा है और हमारे समाज के लोग नहीं आ रहा है। किसी की तरफ हम आज उनका ध्यान अपने प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का आकर्षित करते हैं। अगर हम कर सकते हैं नहीं सब समाज कमजोर नहीं है, हमारे गुरु महाराज की कमजोर नहीं है, हमारे समाज में विद्वान से आचार्य महोदय हमारे महाशय जी ये कमजोरी है। अगर ये सब बढ़ाएंगे तो सब आगे दे देंगे। इन्हीं बिंदुओं के साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी लगा लेंगे तो सब हमारे जगत के लिए कुछ कहेंगे, आशीर्वाद देंगे। जय मैं गुरु जी के द्वारा करते हुए ध्यान समर्पण करते हुए श्री गुरुदेव भगवान श्री जी के द्वारा ब्रह्म ऋषि राजाधिराज योगीराज हमारे देवराज बाबा की जो कृपा आज हमारे ऊपर है उस सब किया हुआ गुरु का है। कहते हैं कि गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव नमस्कार गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। तो उन्होंने भी ये कहा है, हमारे प्राण भी कह रहे हैं, शास्त्र भी हमारे सब कह रहे हैं, सभी का एक ही कथन है कि प्रभु ने पहले गुरु समर्पण कीजिए। गुरु ही शक्ति है जो सद्मार्ग का रास्ता दिखाते हुए सद्मार्ग पर चलाते हुए प्रभु तक पहुंचाने का ज्ञान स्मरण बोध और शक्ति प्रदान करता है। गुरु से बढ़कर तीनों लोगों में किसी का स्थान नहीं दिया गया, न बताया गया। गुरु की ताकत है कि प्रभु तक पहुंचाने का निर्माण करता है। तो गुरु का स्मरण करते हुए श्री गणपति जी जानबूझ कहते हैं कि जहाँ पर परिस्थिति के विचार हो जाए वहाँ पर उन्होंने शिक्षा का जो हमारे कार्य को सिद्ध करते थे वो सिद्ध करती है। और जहाँ गुरु होता है वहाँ परिस्थिति निश्चित होते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ वहाँ कारगर होती है। संत गुरु का जो साधना नहीं होता है, संत मिलन को चाहिए तन माया अभिमान तो जीवन को आगे बढ़े कोटि नहीं यज्ञ समान। कोटि यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती है, संत के समझ जाने से पहले मुझे क्या क्या त्यागना चाहिए। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ये तीन चीजें छोड़ दो कि हम राजा हैं, हम जो है फलाने दमंग हैं, हम फलाने सिंह हैं, ये सब आगे की बात कर दो। इसके बाद गुरु से मिलने आइए जन्म करते करके वहीं से जन्म करते हुए तो देखिए गुरु का आशीर्वाद और शक्ति बुद्धि मिलती है या नहीं मिलती है। शक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे लोग की ताकत नहीं मिलेगी। गुरु का सद्भाव तभी होता है जब शिष्य लोग की काबिल होता है। आते लाखों है क्या लाखों से थोड़ी दे जाते हैं, पाता वही है जो काबिल होता है। तो काबिलियत दिखाने की जरूरत होती है क्योंकि समग्र अपने शिष्य को प्रभु की कृपा से इन्हीं शब्दों के साथ आज बड़े सौभाग्य का विषय मैं मानता हूँ। मुझे तो प्रभु ने काबिल नहीं बनाया है कि मैं जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया जाता, न मैंने कभी किसी पद की लालसा की, न किसी पद की इच्छा की। ये सब आप सबका स्नेह प्यार और शक्ति है जो हमारे साथ जुड़ रही है। और मैं नहीं, ये हमारे देश के सभी संत, सभी भक्त, सभी दर्शक हमारा जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि मिला है। और मैं उसी ध्यान सिद्धांत नियम कानून के अंतर्गत काम करता चला आ रहा हूँ और आज भी और पीछे भी वही करूँगा। किसी पद की गरिमा को लेकर एक जगह बैठने वाला मैं नहीं हूँ। सर्वप्रथम मैं जिस जगह पर मैं आया हूँ आज मैं उस जगह की प्रशंसा करना चाहता हूँ।
की जो है क्या नाम बोलते हैं, आज हमको यहाँ पर बुला लिया। मैं कहा अब क्या करूँ मैं, आप सबके समझ कन्याकुमारी था जब मेरी बात हुई, और कन्याकुमारी जब हमारी बात हुई प्रधान जी महाराज से, बोले कुछ भी करिए महाराज जी आना है, ये बहुत जरूरी है इस कार्यक्रम में सफल होना, और एक देश की बात है, जगत की बात है, राष्ट्र की बात है, आप लोग जगत की और राष्ट्र की बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। 3 साढ़े 3 बजे मैंने निर्णय लिया कि मैं दिल्ली में पहुंचता हूँ। मैं दिल्ली आया, दिल्ली के बाद कार्यक्रम किया हो, उसके बाद मैं यहाँ के लिए निकला 5:30 बजे के करीब निकल चुका था। प्रभु की कृपा से आज इस जय गुरुदेव अध्यात्म ज्ञान संगठन के समक्ष आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि महान पुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। इतने अनुभवी, इतने संस्कारी जय गुरुदेव महाराज ने बना दिए हैं अपने चेले बंदे शिष्यों को कि सब तो यही है कि सभी संतों के शिष्य इसी नियम कानून कायदे के अंदर चलना चाहिए। मान सम्मान क्या होता है, संस्कार क्या होता है, क्षमता सज्जनता क्या होती है, नियम कानून कायदा क्या होता है। माता पिता गुरु से बढ़कर संस्थान कौन है? तो जब उसी का मान सम्मान तुम नहीं करोगे तो आगे आने वाले सामने वाले व्यक्ति के विषय को देख करके उसको समझ करके क्या सम्मान करना चाहोगे? आत्मा ही परमात्मा, और परमात्मा ही जब हम जानते हैं कि सब कुछ वही है तो उसका सम्मान करना हमारा धर्म का बनेगा। लोग भूल जाते हैं, अहम में आ जाते हैं, और ये भी ध्यान होना चाहिए कि प्रभु का ये घमंड है, जो घमंड प्रभु का भोजन है। ये पानी का बगुला है, 1 मिनट में डूब जाता है, इसका बहुत बड़ा भरोसा नहीं है। अभी शब्द वाणी निकल रही है, पता नहीं कि यहाँ से कौन ना होगा, ये बिल्कुल पता नहीं है। बोले शंकर कृपा कर दे तो जो हमारा एक सत्य घर है वो वही है। ये तो झूठा है संसार। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे लोक कल्याण के लिए प्रभु ने भेजा है। लोक कल्याण को छोड़ करके हम अनैतिक कार्य करने लगते हैं, मार्ग भटक जाते हैं। इसी के लिए सदगुरु बनाया गया है कि सदगुरु की शरण जाए। कहते हैं कि गुरु के बिना किसी का तरन नहीं होता। हर बिना गुरु भवने से तरह न कोई, गुरु बिना भवने से तरह न कोई, जो बिरंग संकर सब होई। गुरु के बिना कोई यात्रा का चला है न, कोई ऐसा लेख है न, मुझे अभी तक तो नहीं मिला भाई। और किसी को मिला हो तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मानता भी नहीं। मैं तो यही मानता हूं कि गुरु के बिना किसी का कोई कल्याण हो नहीं सकता। तो सदगुरु की शरण में रह करके ही अपने कुल का, परिवार का, समाज का कल्याण करने का कार्य सभी करें। मैं आज जय गुरुदेव पावन पूरी धरती पर आकर के इतना ही कहूंगा सभी देशवासियों से, अति शीघ्र वक्त वो आ गया है। आज जो यहाँ पर जय गुरुदेव स्थान पर जो चर्चा हो रही है, जनभक्त कर रहे हैं जय गुरुदेव महाराज के, उनका भी जो पीड़ा है कि 45-46 करोड़ उनकी जो संख्या है उनके जनभक्तों की, आज उनके अंदर भी ये पीड़ा है। आज हमारे सब समाज के सब संतों के अंदर ये पीड़ा है। यार हमारे साथ हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है? ये कब तक होता रहेगा? इस पर अति शीघ्र हमारे शासक कड़े से कड़े कदम उठाएं, अन्यथा हम सभी संतों को मिलकर के एक कदम उठाने में कोई सोच और संकोच नहीं करेंगे। जो करना होगा करेंगे। उसका निर्णय क्या आएगा, उसका क्या फल निकलेगा, इसके लिए हमें सोचना और समझने की जरूरत होगी। संत तो संत है, उसकी लंगोटी के अलावा है क्या? उस संत का सच्चाई तो यह है कि 3 बिगाड़ा देश को कायर कपटी को, 3 उबारा देश को संत सती और सूर, और 3 डुबावा देश को कायर कपटी को। तो अब वक्त तो वही आ रहा है कि संत और सती और सूर को बिल्कुल लंगोट चढ़ा के मैदान में जंग लेने की जरूरत है। और अगर हमारे भारत में इस तरह का कोई कृत्य हुआ तो हमारे संत अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्याय क्या होगा? स्वीकार होगा। हम सभी संत मिलकर के इस कदम को उठाएंगे। आने वाला समय हमारा महाकुंभ शुरुआत हो रहा है और महाकुंभ में इसकी जो है हो सकता है कि सभी संत मिलकर के
जान करके जो हनुमान जी की कृपा से श्री राम की सेवा में लाठी डंडे खाए भी है और गलती को लगाए भी है, कर्म पूरी भी नहीं है। साथ ही राम चंद्र उनका जब आया जब बोलने को करते थे तो उस समय मैंने संकल्प लिया था कि अल्लाह से महाराज राम के अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा था कि आपका विचार क्या है? बोले महाराज को बोलने को क्या चाहिए? मैंने कहा कि बोले यार मेरे साथ में गए पूरा चले। मैंने कहा ठीक है यही से मैं बोलता हूँ। मैं लखनऊ पहुंचा, लखनऊ सुबह में दुनिया नाम लेकर मैंने कहा कि हनुमान जी के समय लेकर के संकल्प शुरू कर दिया। मैंने कहा नाम से टूटेगा ना वेदांत जी की आज इस वीर बजरंगबली की कृपा से आज आप नेट पर डाल करके देख सकते हैं। अगर नेशनल कंपनियों ने कोई घोषणा चले डाला है तो अगर मिले आपको तो बता देंगे। और मैं कोई अकेले तक कर रही हूँ, वीर बजरंगबली की कृपा से सभी सद्गुणों की साथ सहयोग शक्ति की कृपा से ये सब सिद्ध करता हूँ। मैं कोई अकेले नहीं चल पाता हूँ, मैं अकेला क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ, अकेला भारत नहीं पड़ सकता। ये दिमाग में न रहे किसी के कि मैं यह करता हूँ। मैं सभी सद्गुणों के साथ सहयोग उनकी आशीष वाणी से लेकर के मैं आज तक चला आ रहा हूँ। उससे तो सफल होता है। और देश पर जो भी आज तक जैसे कहा होता है तो देश पर आज तक की 7वीं भविष्यवाणी है 2024 8 को किया था सभी सद्गुणों के सभी सद्गुणों की कृपा से वो आज आप सबके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आज ये भी भविष्यवाणी मैं करता हूँ आज की इस पावनपुरी तरह से हिंदू राष्ट्र होके रहेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। रोकने वालों होशियार हो जाओ, बहुत बुरे प्रस्ताव हो। जिस दिन शत्रु को अपना घंटा बनता है और क्या नाम बोलते भला उठा लेगा, उस दिन ना जान की सोचेगा ना माल की सोचेगा, क्या उसकी जान है क्या उसका माल है। उसकी एक लंगोटी है, उसका भी कोई कम नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ है अपनी अपनी बुद्धि विवेक को सुधारो और संभालो। और मैं प्रभु से भी ऐसा मांगा करता हूँ कि इनकी बुद्धि विवेक को जो ज्ञान है शक्ति के बल है कि हमारे हिंदुत्व में किसी प्रकार का फूटन का कारण न होने दें। और ये जो अलग अलग की बात कोई भी आती है, क्या अलग है और अलग है। हमारे हिंदू राष्ट्र में रहने वाला सब सनातनी है। मैं भी हिंदू हूँ ना, मैं भी हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ ना। वर्ण जैसे बात आ जाती है वर्ण की, वर्ण व्यवस्था न मिटी है न मिटेगी, वो ज्यों है त्यों ही रहेगी। लेकिन हम हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू राष्ट्र के जीवन में यापन करने वाले हैं मानव और सनातन संस्कृति को हम जिंदा रखेंगे रखेंगे रखेंगे। इसको कोई दुनिया की ताकत मिटाने की कोशिश मत करे। घर भीतर नहीं छोड़ूंगा। निनावली सरकार साधारण नाम नहीं लिया जाता है। एक ग्रुप में लोग और भी कुछ कहते हैं निनावली सरकार महाराज नहीं ये बाल है तो दत्तों पे ये बाल है। हनुमान जी की कृपा ऐसी करते हैं कि सभी सद्गुणों का साथ बहुत अच्छा रहता है। और सभी मैं तो यही आह्वान करूंगा इस के माध्यम से कि हमारे जय गुरुदेव मंच का ये जो आह्वान हुआ है जय भक्तों का, जय गुरुदेव की ओर से वो सभी साथ देने का कार्य करें, सभी एकजुट हो जाए और सभी संतों को अब एक साथ आने की जरूरत है। ये समय अब किसी की बुराई भलाई कमी बेसी गलतियां निकालने का नहीं है। अब ये सब एक किनारे करके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र को तो होगा ही होगा। आप करेंगे तो ठीक है, नहीं आने वाला करेगा, कोई ना कोई तो करेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। दूसरा चीज हमारी जो धर्म संसद है उसके माध्यम से जो हमारा उच्च परिषद हमारी जो लोकसभा में है वहां पर एक हमारा धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में जिसको हमारी धर्म संसद उचित समझे एक नियम बैठक करे और नियमित बैठक के साथ उसका निर्णय ले कि वहां पर कौन बैठाना जाए। वहां पर एक हमारे भारतीय संविधान के उच्च सदन में एक धर्म गुरु का बैठना अति आवश्यक है। नहीं तो ये सनातन शक्ति मजबूत नहीं हो पाएगी। कहीं कोई कुछ अपना चलाएगा, कहीं कोई कुछ चलाएगा, उसके बिना कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, ये सनातन राष्ट्र है, ये धर्म का जो है देश है। यहाँ पर गंगा यमुना जैसी नदियां, सती सावित्री सीता जैसी सतियां, उसके बाद में यहाँ पर बनवाना क्या मतलब है। हम सभी की बात करते हैं, सभी के हित की बात करते हैं
हमको एक ही बात सिया रहा हूँ मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर पानी सर्वे भूमि सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी को शत्रु मां कृष्ण तू पाप भवेश। मैं सभी के हित को लेकर के चलता हूँ। मैं किसी के लिए ये नहीं कहता हूँ। देखिए एक ग्रुप में मैं ये भी बोलता हूँ, हमारे भारत में रहने वाला बच्चा बच्चा मेरी वाणी के द्वारा, मेरे संतों की वाणी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वो हिंदुस्तानी है, अलावा कुछ नहीं। साथ ही वो हिंदुत्व का कार्य करे, हिंदुत्व का साथ दे, धर्म का साथ दे। जिस थाली में हम खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, तो छेद करने का काम बंद करे। और अगर ऐसा होता रहा तो मानना होगा जैसे आज हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इस पर भी विशेष हमारे देश के शासक से लेकर प्रदेश से लेकर जो भी है सभी इस पर जो संघर्ष है और मजबूती से कदम उठाए। अगर कदम नहीं उठाया जाता है, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं आज जगह के इस धार्मिक मंच से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर 8 दिन के अंदर इस पर कोई कड़ा कदम न उठाया गया तो हम संत कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। हमारे हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, निर्मम हत्या की जा रही है, अत्याचार हो रहे हैं, इन पर कोई तुरंत ब्रेक लगाया जाए और कोई ना कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके लिए हिंदू हमारा सुरक्षित है। साथ ही कहते तो ये है कि भाई हमारे कुछ लोगों का कहना, लोगों का समाज में भी और हमारे कुछ हमारे उधर समाज से भी कुछ ऐसा आ रहा है कि वर्ण विशेष व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था रहेगी, वर्ण व्यवस्था जो है ये नहीं मिटेगी। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे, जिस दिन हमारा ये सनातन नहीं सुरक्षित होगा उस दिन कहाँ हम संत होंगे, कहाँ हमारे मठ मंदिर होंगे, कहाँ हमारे वर्ण व्यवस्था होगी, कहाँ पर हमारा समाज होगा, ये कोई किसी को पता है। तो पहले आज हमको जरूरत है सनातन को शक्ति मजबूत करने की और सनातन को जब मजबूत करके हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की, इसके बाद हम वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था ना मिटी है ना मिटेगी, कोई नहीं बैठ पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि उस समय का अभाव भी है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और जब उद्योग के सभी जन भक्तों को अपने इस पुकार से 2 शब्दों में आशीष वचन देता हूँ कि सभी मजबूत हो, सभी आगे बढ़े, जरूरत है कि जरूरत के साथ में हो और जहाँ जरूरत होगी मैं बढ़ाऊँ, सभी संतोष से आगे करता हूँ, सभी साथ चले, सभी मिलकर चले, तभी एक काम हो पाएगा सिद्ध होकर के, नहीं तो सिद्ध होना बड़ा मुश्किल की बात है। अपना अपना पद चलाइए, अपना अपना पद चलाइए, बस इतना ही कहूँगा। जय वीर बजरंगबली की जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आश्रम में बड़ी सौभाग्य की बात है, हम लोग बधाए हैं हमारे प्रतिना राजा सिंह जी हम लोगों को आमंत्रित किए थे, हम लोग बधाए हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज जय गुरुदेव के सामने हम लोग बैठ करके अपना वक्तव्य ले रहे हैं और गुरु से गुरु प्रकार गुरु विष्णु गुरुदेव ऐसा गुरु साक्षात परम श्री गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर, ऐसे गुरु को मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ। जो धार्मिक भगवान को दिन से बनता और सुख संपत्ति भगवान का शक्ति रखता, ये सब करवा सकता है गुरु, गुरु के अलावा कोई बता नहीं सकता है। तो इसी के बाद में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। और समझते थे तो सबने हमारे मास्टर साहब थे जो हमको पढ़ाते थे, दयाशंकर चतुर्वेदी जी, उन्होंने दूरदर्शन पार्टी में हमको रखा था और हम लोग स्कूल बना करके उसमें प्रचार किए हैं। दूरदासी का ज्ञान करने से दूरदासी का एक निशान ये काफी लागे हैं, लेकिन हम हो चुके हैं 90 के दशक में सब था, इसमें हम प्रचार भी कर चुके हैं। इसीलिए समय का अभाव है, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं गुरु ही सर्वमान है, गुरु का ही पूजन श्रेष्ठ है, गुरु ही सर्वेश्वर है। जय गुरु। निर्देश दिया है और अभी देखिए आपने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के अलावा यहाँ कोई आपको शिक्षा दे सकता है, ना आपका कल्याण किया जा सकता है। लेकिन इसे साथ में संतों ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत्ग्रंथ गावा। इसका मतलब क्या हो रहा है
सब कर देगा। तो सो कोई अपना देश नहीं उनको मिला, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि इस कलयुग में और इस पवित्र देश में हम लोग विराजमान हैं और गुरु महाराज जी हमको अपने देश ले जाने के लिए संकल्पित हैं और हम लोगों को नामदान दे करके और अपने दे दिए हैं और उसी के माध्यम से हम लोग अपने घर पहुँचाने का गुरु महाराज संकल्प कर रहे हैं। अभी बात आई हिंदू बनने की। हिंदू तो हम लोग नहीं हैं, 45 करोड़ तो हम कहाँ सनातनी नहीं है, कहाँ धर्म को नहीं मान रहे हैं, कहाँ उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो पूर्णतः शाकाहारी हैं और पूर्णतः नशा मुक्त हैं, लेकिन कहाँ हिंदुओं के धर्म में लिखा हुआ है कि शाकाहारी सरकारी मधुशाला खोला जाए। आज हमारे जिम्मेदार लोग सरकारी मधुशाला खोल करके हम लोगों को बुद्धि पागल करने का सामान उपलब्ध करा दे रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं सब्जी जहाँ सब्जी बेची जाती है वहीं पर हत्या भी की जाती है जानवरों की। ये क्या चीज है? इस पर रोक नहीं लगना चाहिए। ये सनातन के विरुद्ध है कि सनातन के खिलाफ है। किस धर्म में हमारे सनातन में लिखा गया है कि जीव हत्या की जाए, शराब पिया जाए, मांस खाया जाए और तरह तरह के बुद्धिनाशक उसका प्रयोग किया जाए? किस सनातन में लिखा गया है? इसकी भी पाबंदी लगाने के लिए हम सब समाज से आग्रह करते हैं, इस पे भी आगे आए एक मंच पर और इसमें भी रोक लगाने के लिए अपना सारा कार्यक्रम करें। इसी बिंदुओं के साथ मैं अपने श्री श्री रामेश्वरम हनुमान मंदिर पांडेगंज लखनऊ से महंत पवन जी महाराज हमारे बीच में उपलब्ध है और ये मंचासीन है अपने स्थान पर और उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे दो बच्चों से हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। जय अभी हमारे दूर दराज से आए हुए अभी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी काश्मीर चल रहे हमारे लोगों का दर्शन देने के लिए, दो शब्द कहने के लिए हमारे प्रांगण में और इस ज्ञान आश्रम की ड्यूटी में आए। इनका हम लोग पूरी संगत की तरफ से स्वागत करते हैं। और जब ये गुरु ही सब कुछ है और ये बड़े भाग से मानुष तक मिला हुआ है और सूर्य देवताओं को दुर्लभ है, तो हम कहाँ फंस रहे हैं भाई? हमको कहाँ फंसाया जा रहा है? उससे निकालने के लिए गुरु महाराज जी लक्ष्य और सन 1952 से पूरे देश में ये घूम करके गुरु महाराज जी अपनी वाणी द्वारा हमारे समाज को सुधार करने के लिए पूरा तत्पर है और मानव मालिक का दो जो है आशीर्वचन, दो प्रभास तैयार बैठा हुआ है। एक तो दूरदर्शी, दूसरा भूम द्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन। अगर ये हमारे देश के नेता और देश के राजा और हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं तो गुरु महाराज अपना प्रवास उठाएंगे और संत समाज का साथ लेकर के और सारे संतों के साथ और इस देश में सतयुग लाने का बिगुल बजा चुके हैं, कह चुके हैं कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तो ये बिगुल बज चुका है और सतयुग आना है और सतयुग मतलब कोई मशीन नहीं खड़ी हो जाएगी। हम लोगों का विचार बदल जाए और हम लोग ईमानदार हो जाए, किसी की संपत्ति को अपना पराया धन समझे, उसकी संपत्ति को अपना बेकार समझे। वो बेटियों की इज्जत, वो बेटियां हमारी सोने का पहन करके आभूषण देश विदेश में बाजारों में घूमे, उनको कोई देखने वाला, कोई उनके साथ पूरी दृष्टि निकालने वाला न हो। यही हमारा सतयुग आने का पहचान है और सतयुग लाने के लिए गुरु महाराज 1952 से संकल्प ले रखे हैं। मैं इस धरती पर कलयुग के पहले चरण में ही सतयुग ला करके मैं पृथ्वी पर दिखा दूंगा। और ये देश भारत के हमारा देश सोने की चिड़िया का, सोने का ये पूरा चिड़िया क्या है? ये पूरा सोने का खजाना है और ये कहीं गया नहीं है। व्यवस्था गड़बड़ है, इसलिए हम लोग पूरे हमारे समाज जो है ये परेशान है। और हम लोग हिंदू क्या, हम मानव धर्म का पूरा सम्मान करते हैं और इसमें हिंदू हम लोग तो हिंदू नहीं है, अयोध्यावासी हैं। अयोध्या में हम रामचंद्र जी के उसमें चरणों में हमारा जन्म भी हुआ है और गुरु महाराज जी अपने चरणों में लगा दिए लोगों को। जय गुरुदेव। अगर आप चाहें और आप पूरा करेंगे और अब ये महाराज जी हमारे पास गोरखनाथ मंदिर से आए हुए हैं और आप वचन देंगे। इसके बाद गुरु महाराज थोड़ा सा और देते हैं, हम लोग को गुरु महाराज को बताते हैं कि महाराज जी हमारे शंकराचार्य जी विराजमान है। दो सब गुरु महाराज से भी अनुरोध करेंगे अपनी संगत की तरफ से, अपनी संगत की तरफ से गुरु महाराज दो सब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय।
सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। गुरु जी की कृपा से सानिध्य से मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और पहले से जो है ये विधि होता है कार्यक्रम हमको नैनिक से आकर के निकले थे। नैनिक से बताया गया था हमको, नहीं तो हम कुछ और विशेष में आकर आते भगवान के पास। जय गुरु। देखिए बचपन सुधर गया उसका जीवन सुधर गया और बचपन बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को ये निवेदन करूंगा कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे इनको अपने आप को देखना है, इनको सुधारना है। ये सही रास्ता पकड़ लिए तो आजीवन सही रास्ते पर ही रहेंगे, थोड़ा अवस्था का रास्ता। तो गुरु की कृपा रही है, गुरु बाबा का गुरु खाने का बहुत प्राप्त हुआ है बिजली बोर्ड में। और मैं ज्यादा ना करके आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ और जो भी मेरे लायक उपस्थित गुरुओं के चरणों में सेवा मौका मिला तो मैं प्रदर्शित करूँगा। दिवाली के दिवाली माता की कृपा करूँगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम गुरु महाराज के हनुमान स्वामी जी ने हमें हनुमान नाम दिया है और गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ गुरु महाराज जी ने हमारा नाम पृथ्वीनाथ दिया और आज गुरु महाराज की बड़ी दया कृपा है कि गुरु महाराज ने कहा था कि सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, जय गुरुदेव नाम मिलने में बसाना पड़ेगा। तो इस कड़ी में आज हम प्रयासरत थे तो 0.001% लगता है हम सफल हुए हैं। और लोगों में थोड़ी भ्रांतियां हैं, हमारे मन में जो भाव है हम प्रकट करते हैं। जय गुरुदेव नाम जो है सब अभी बताया गया कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु ही सब कुछ करने वाला है। तो सबके गुरुओं का जो जय जयकार होता है, जय गुरुदेव नाम का जय घोष होता है, वो जय गुरुदेव परिवार में होता है। ये चीजें सबको समझने की जरूरत है कि ये सबके गुरु की जय जयकार यहाँ होती है। जो जय गुरुदेव नाम लिया जाता है ये सभी के गुरु का जय जयकार है। तो यहाँ पे सबको आना चाहिए, सबको जुटना चाहिए और सबको मिलजुल करके अपने राष्ट्र के हित में, इस प्रकृति की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। तो संदेश तो बहुत लोग दे रहे हैं एकजुट होने के लिए, लेकिन हमारा एक प्रयास है, अगर हमारा संत समाज, हमारे धर्माचार्य अगर एक मंच पे आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, एक मत हो जाते हैं तो एकता लाने में देर नहीं होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ गुरु का आदेश होगा उनके शिष्य हाजिर हो जाएंगे। जब सभी धर्म गुरु धर्माचार्य एक साथ हो जाएंगे तो सारे उनके शिष्य भी एक साथ हो जाएंगे, तो उसमें देर नहीं लगेगी। मैं गुरु महाराज से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमें दया कृपा दे कि हमारा ये प्रयास सफल हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज वार्षिक भंडारा दादा गुरु के उपलक्ष्य में आज ये विधि बन चुका है और अब गुरु महाराज जी का विधि पहले बन चुका था और गुरु महाराज जी हम लोगों को अपना डेट भी और समय निर्धारित कर चुके हैं संयुक्त जाने का और 3 जग गुरु महाराज के हाथों और हम लोगों के उससे हो चुकी है। 1 जग और अभी 4थी जग की अभी मालिक तिथि बताएंगे और जग मालिक तिथि मालिक की कृपा जब होगी शीघ्र ही कराएंगे। उसके बाद संयुक्त इस पृथ्वी पर इस कलयुग पर हो जाएगा और हम लोग जो है अपने घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। गुरु महाराज के लिए जाने के लिए जहाज लेने के लिए तैयार बैठे हैं। बस समय का इंतजार हो रहा है। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं समाप्ति करता हूँ और मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और गुरु महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द हमारे संत समाज में उपलब्ध है, इनके लिए
चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार का हो, या खेती दुकान दफ्तर व्यापार का हो, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता परमात्मा खुदागाड भगवान गुरु का नाम लेके ही करते हैं। ये हमारी परंपरा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो देश की व्यवस्था चलाने के लिए तैयार हुए हैं, जो भी मंच पर आता है कभी भगवान का नाम नहीं लेता। कोई भी जब भगवान का नाम नहीं लोगे तो तुम सफल कैसे हो? तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी व्यवस्था ये सफल कैसे हो? जब भगवान को साक्षी करके आप कोई काम प्रारंभ करेंगे तो भगवान की दया होती है, उसी दया से काम होता है। ये जय गुरुदेव नाम जो सारे हिंदुस्तान में जो प्रचार किया गया है, जय गुरुदेव का मतलब कोई आदमी इंसान से नहीं, कोई जाति पाति मजहब धर्म से नहीं। जय गुरुदेव का मतलब जितने गुरु आज तक धरती पर आए सबकी जय, जितने मौजूद हैं उनकी जय, और जितने भविष्य में आते रहेंगे सबकी जय। ये ऐसा नाम है, अगर इस नाम की महिमा लोग जान जाए और एकजुट होकर के खड़े हो जाए तो किसी काम में देर नहीं। हमारा ऐसा विश्वास है, मुझे अपने परमात्मा गुरु पर पूरा विश्वास है कि अच्छा सच्चा काम करने के लिए जब तैयार हो गए तो सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। इससे आज तुम्हारे सत्संग कार्यक्रम का समय निश्चित है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और हमारे पत्र लिखते हैं, लिहाजा हम समय के बहुत पाबंद हैं। जो मैं समय दे देता हूँ बिल्कुल निश्चित समय पर पहुँचता हूँ। यही एक सबसे बड़ी चीज है। जिसको समय की कीमत नहीं मालूम उसको किसी की कीमत नहीं। समय ही सत्य है, समय ही धन है। अगर समय की जानकारी न होने के कारण आज समय खराब हो और उसी खराब समय में हम सब लोग परेशान हैं। लेकिन परेशानी का कारण क्या है? जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो परेशानी कहने से दूर नहीं होगी, करने से दूर। आज हमें आपको करना है, करने की तैयारी होनी है। अगर सब लोग उस तैयारी में जुट जाएं तो काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं तो ऐसा विश्वास करता हूँ ये काम कुछ नहीं। जिसको लोग 72 साल की आज़ादी में नहीं कर पाए, केवल भाषण होते रहे, प्रवचन होते रहे, काम कुछ नहीं। अब ये भाषण और प्रवचन का समय नहीं है, अब समय है काम करने का। उसके लिए हम सब देशवासियों को, हम सब धर्मावलंबियों को एकजुट होकर ये काम करना होगा। इसके लिए कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। अब किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई राजा करेगा, कोई मंत्री करेगा, कोई प्रधानमंत्री करे, कोई मुख्यमंत्री करे। इनका तो काम हमने देख लिया। ये 72 वर्ष से कुछ नहीं, केवल भाषण दे रहे, प्रवचन दे रहे, महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, नेता भाषण कर रहे हैं। ना तो धर्मी व्यवस्था रही और न राजनीतिक व्यवस्था रही। दोनों व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं। इनका पूरा उत्तरदायित्व महात्माओं पर है। धार्मिक व्यवस्था को ठीक करने का, राजनीतिक व्यवस्था ठीक करने का पूरा दायित्व इन नेताओं को। अब हमें आपको इनके सहारे नहीं रहना। क्या हम आप इंसान नहीं है? क्या हमारे आपके अंदर बुद्धि नहीं है? क्या हमारे के अंदर देश प्रेम, समाज प्रेम, मानव प्रेम नहीं है, धर्म प्रेम नहीं है, जो हम किसी के सहारे बैठे? हमें आपको ये सब का सहारा छोड़ करके
अपने को खुद खड़ा करना पड़ेगा। एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए हमें आपको शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनना ही हो। हमारे धार्मिक मूल का उत्थान, उन्नति, प्रगति जभी हुई है जब सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी तैयार हो। आज तो ये किसी में दिखाई नहीं दे रहा, किसी में नहीं। चाहे नेताओं की तरफ देख लो और चाहे महात्माओं की तरफ, इन चीजों से पूर्णतया खाली। और अब इससे कोई काम होने वाला नहीं है। हमारी सबसे प्रार्थना है कि अब इस देश को बचाओ, धर्म को बचाओ, मानवता को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार करो और अपने आप को बचाओ और माँ बहन, बेटी, बहुओं की इज्जत को बचाओ। ये हमारा सबका उत्तरदायित्व है, नहीं तो ये भारत भूमि आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो लोग कह रहे नहीं हमने कहा नहीं ऐसा, जिन्होंने खराब किया संतों ने खोल के कहा। संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, आज सैकड़ों साल पहले आए, उन्होंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी ज्ञान पोथी में लिखी थी और कहा है कि मतलब जिसने भारत स्पष्ट कहा, जिसने भारत भूमि उठाई, जिसने इसकी करी उठाई, वो कौन कौन है? महात्मा सत्य कहने में डरते नहीं है और कोई पर्दा भी नहीं रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था, रविदास जी ने, नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ऐसा समय आगे आ रहा, इनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था, नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन जो महापुरुष समय से आ चुका है परिवर्तन के लिए, वो क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ग्राम प्रधान से लेकर और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई बचने वाला नहीं है। जो लोग समझते हो बच जाएंगे, आप बचने वाले नहीं हो और आप बचा भी नहीं सकते हो। जब तुम अपने आप को नहीं बचा पाए तो देश, समाज, धर्म को तुम क्या बचाओगे? इसलिए आज ये पावन पुण्य तिथि का दादा गुरु का भंडारा है, इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना है। वैसे हमारी आगंतुकों ने सब कुछ कह दिया, बता दिया, समझदार के लिए इशारा है, कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तो कर लेंगे, हमारा निशाना केवल कर लेंगे और मैं कर रहा हूँ 45 करोड़ जीवों को तैयार कर। अब केवल इनका इंतजार है कि जिन्होंने वादा किया है, चंदा नोट लूट लिया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाए हैं, मार्का बढ़ाई है, शराब कबाब ठेके खुलवाए हैं, इनका इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये न चेते तो ये सारा जुर्म इन्हीं पर पड़ गया। भारत की जनता का कोई दोष नहीं था, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी, इन्होंने वादा किया है, ईश्वर को साक्षी करके शपथ और कसम खाते हैं और करते कुछ नहीं। जो भगवान को धोखा दे सकता है, ऐ इंसानों, वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो मुझे ज्यादा आज की तिथि पर नहीं कहना। आज ये पावन तिथि आध्यात्मिक भंडारे की है, लिहाजा प्रेम इंतजार कर रहे हैं, हमें भी समय से पहुंचना है, लिहाजा आप क्षमा करें, समय अभाव हो। जय गुरुदेव। जय
मेरे बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक नदियों के किनारे करते इसलिए भीड़ हो जाती। मैंने कहा नहीं, ये विचार आपका। मैंने इस बियाबाद जंगल में अभी 2 वर्ष पूरे, ये जितना विस्तार आप देख रहे हो ये 2 वर्ष। और अब जब मैं आया था यहाँ लोग दिन में नहीं आते थे, डरते थे। इतना ये बियाबान जंगल था, शेर चीते इसी में रहते थे। जब मैं आया तो लोग कह रहे आप यहाँ कैसे रहेंगे? अरे भाई क्यों, क्या बात? कल यहाँ तो शेर चीते रहते हैं। हमने कहा उनमें भी परमात्मा की जीवात्मा है और मुझमें भी है, हम तो भाई भाई। तो भाई भाई पर कभी आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भाईचारा होना चाहिए। तो मैं यहाँ आया और तब से लगातार ये व्यवस्था में जुटा हूँ और ये धीरे 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 ये आपके सामने बन के तैयार हो गया। ये गोमती बगल में बह रही है, इसी तट पर मैंने आना रहना अच्छा समझा। ये शांतिमय स्थान है, ये भजन के योग्य है, इसलिए मैंने भजन करने के लिए इस जमीन भूमि स्थान का चुनाव किया। मेरा एक यही उद्देश्य, और यहीं से अब धर्म का चिराग जलेगा। ये लोगों को समझ कि धर्म का चिराग यहीं चलेगा और सबको एकजुट होना चाहिए। मैं तो सबका मान करता हूँ। मेरे यहाँ कोई जात पात, कोई भेदभाव, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, ये कुछ नहीं। ना हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं, सब में यानी परमात्मा की जीवात्मा है और सब में विद्वान है। तो उस नाते तो हम सब भाई भाई हुए। तो इसलिए विरोध किस बात का? विरोध है केवल विचारों का। अब वो मार काट हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो युग नहीं है जब खूनी क्रांति से परिवर्तन किया गया था। अब ये कलयुग है। कलयुग में गुरु की कृपा से काम होगा और गुरु दयालु होता, वो कभी मार काट हिंसा न करता न कराता है। इसलिए प्रेमियों, इस कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा हो, मार काट से नहीं होगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा होगा। विचारों को बदलना होगा, खान पान को बदलना होगा और मतलब कर्मों को बदलना होगा और सोचना समझना, उठना बैठना, बोलना चालना, ये जब सब बदल जाएगा, इसी को तो परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन मतलब कोई पैर ऊपर से नीचे नहीं किया जाएगा। हमारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के हम जाने लगे, हाथों से सच्चा सेवा धर्म करने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगे। इसको कहते हैं सतयुग। ये सतयुग कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है जो बाबा जी किसी देश से पकड़ के ले आएंगे। वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब तुम खुद ही विचार करो कि 24 घंटे में कितनी बार कलयुग में जाते हो, कितनी बार सतयुग में। अगर आप ये विचार करने लगो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सतयुग कलयुग है क्या। लेकिन अगर विचार शुद्ध नहीं होंगे, खान पान शुद्ध नहीं होगा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ इस भारत भूमि पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। परिवर्तन जब होगा जब आपका खान पान अच्छा। हमारे धार्मिक मुल्क का ये नियम है, जैसा करे आहार वैसे बने विचार। यानी आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार तो गंदा है तो विचार अच्छे कैसे होंगे? किताबें नहीं बदलने लगी, आपको आपकी व्यवस्था जो कर्मों की है, खान पान की, ये आपको बदलेगी। किताबें अगर बदल देती तो बहुत किताबें पढ़ी जा रही, बहुत सुनाई जा रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब विपरीत हो रहा है। अच्छा और सच्चा तो कहीं दिखाई सुनाई देता ही नहीं। इसलिए आप लोग करनी की तरफ बढ़ो। कथनी और बकनी ये सुन्नी कब तक करते रहोगे? और इससे कुछ होने वाला है? सब करके आपने देख लिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
1% भी कोई सुधार नहीं दिखाई और निरंतर व्यवस्था बिगड़ती चली गई। फिर ये भाषण क्या करेगा, ये प्रवचन क्या करेंगे, जब व्यवस्था बनाने के लिए ये सब व्यवस्था बनाई थी ऋषि मुनि महात्माओं ने, और आपने उस व्यवस्था को खराब कर दिया केवल गंदे खान पान के कारण। इसलिए शाकाहार का प्रचार जब तक भारत जैसे धार्मिक देश में नहीं होगा तब तक सुधार कोई नहीं कर सकता। आपको ये करना ही पड़ेगा। अभी तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने 15 सितंबर 2024 से एक नया संकल्प मैंने लिया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं लिया। वो क्या है कि आप भारतीयता अपनाएं और अंग्रेजियत छोड़ें। अगर आप सच्चे स्वतंत्र आजाद हैं तो आपको अंग्रेजियत छोड़नी चाहिए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। हम उनकी भाषा के गुलाम, हम उनके गंदे खान पान के गुलाम, हम उनकी वेशभूषा के गुलाम। तो गुलामी अभी गई कहाँ? हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। मैंने अभियान 15 सितंबर 2024 से जारी किया है कि हम अब जब तक हमारी भारतीय वेशभूषा नहीं होगी, हमारे मन को सुख शांति नहीं मिलेगी। हमारी वेशभूषा है, भारतीय वेशभूषा क्या है कि मतलब कमीज पैजामा, कुर्ता धोती, सदी टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं ने दी थी। अगर ये भारतवासी स्वीकार इसको धारण कर ले तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा, और जो उनको देखेंगे या उनका सुनेंगे तो उनका भी मन पवित्र हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। नेता तो कुर्ता पैजामा पहनते लेकिन देशवासियों को कभी नहीं शिक्षा देते कि आप इसी में आ जाइए, वो नहीं करते। फिर ये क्यों कहते? हमारे महात्मा सब लुंगी और धोती पहनने को बैठे हुए, लेकिन जब तक आप देशवासियों को ऐसी यानी सरल और शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करना नहीं सिखाओगे तब तक इनके अंदर सच्ची भावना नहीं आएगी। ये बिगाड़ केवल वेशभूषा के कारण हमारे भारत देश का ये मतलब यानी वेशभूषा नहीं। आप जिनकी पूजा करते हो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, उनको फोटो को देखिए आप, कोई देवी सलवार कुर्ते में है, सब साड़ी में है। वे पूजा करने वाले वे उनकी भी नकल नहीं कर पा रहे। जिनकी पूजा करते उसकी भी नकल नहीं करते। और जितने देवता है उनको आप देख लीजिए। जिन भगवान राम की महिमा गाई जा रही है वो जंगल गए थे क्या? पैंट पहन के गए थे क्या? पैंट पहन के गए थे? धोती पहन के। पहले मुझसे शिक्षा लो जो तुम्हारा भगवान हम सब इंसानों को करके दिखाया और स्वयं धारण किया, और एक दिन नहीं 14 वर्ष जंगल में। ये है तपस्वी वस्त्र, तपस्वी वस्त्र है। जब इसे पहनोगे तो आपके अंदर पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र संकल्प, अच्छा खान पान ये अपने आप आ जाएगा। क्यों? जब ऐसी पोशाक आप पहने होंगे तो आपको गलत खान पान, गलत काम करने में शर्म लगेगी। तो अपनी तरफ देखोगे कि हमारी वेशभूषा क्या कह रही है, हमारा खान पान क्या है। इसी की तो जरूरत है, और जब तक ये नहीं होगा तो मैंने अभियान 15 सितंबर 2024 से ऐलान किया है। मैंने देखा कि आखिरकार सुधार क्यों नहीं, व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही, विचार क्यों नहीं बदल रहे, तो मैंने उस पर एक दृष्टि डाली है कि जब तक हमारी वेशभूषा सही नहीं होगी तब तक हमारे विचार अच्छे नहीं। वेशभूषा का बहुत असर पड़ता। अगर पैंट सूट में भगवान मिल गया होता तो इन महात्माओं को ये ड्रेस पहनाने की क्या जरूरत थी? ये पहने बैठे देखो, इनको देखिए आप, ये भगवत प्राप्ति का वस्त्र है। भगवान की प्राप्ति
लेकिन राजपाट धन दौलत की प्राप्ति का नहीं है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, आज हमारा मुख्यमंत्री सन्यासी भेष में है लेकिन गद्दी पर बैठा। ये गद्दी उसकी नहीं है, उसकी तो उसका स्थान तो जंगल है, उसकी गोद है परमात्मा की गोद। ये मतलब गद्दी की गोद नहीं है, ये स्थान नहीं है। लिहाजा हमारा संत समाज कलंकित हो रहा है, भगवा वस्त्र हमारा कलंकित हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप लोग विचार नहीं करोगे तो ये बदनाम हो जाएगा, ये मत बदनाम हो जाएगा। लिहाजा मैंने तो कई बार कहा कि आपका ये वस्त्र शोभा नहीं देता। ये सन्यासी का मतलब सन्यास, सारी आशाएं जिसकी खत्म हो, बिल्कुल सुनसान हो गया, क्या गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। लेकिन ये पहनकर गद्दी, ये पहनकर राजभोग, ये पहनकर राजमद, ये तो बिल्कुल विपरीत है, ये अच्छा नहीं देता है। हमारा संत समाज बदनाम हो रहा है, हमारे सन्यासी बदनाम हो रहे हैं। लोग कहने लगे अरे भाई ये कैसा योगी जिसको राज की भूख है, जिसको गति की भूख है, जिसको मान सम्मान की भूख है, वो देश का काम नहीं कर सकता, देश को खुशहाल नहीं बना सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर हम सब संत समाज एक स्थान पर खड़े हो जाए, एक मंच पर खड़े हो जाए तो इनको समझना पड़ेगा, इन्होंने जो कलंकित किया है भेष को, इनको भेष या तो छोड़ना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है अपनी सही सच्ची बात कहने का, अपने पौराणिक प्रमाणों को पेश करने का, ये पूरा अधिकार है, उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, आप सत्य बोल नहीं पा रहे हो, हकीकत को आप दर्शा नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हारा मतलब क्या है? लिहाजा आप भी दोषी हो जाओगे। तो मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब भी आपके लिए मौका है, आप चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ा ही नहीं, सर्वनाश हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर धर्म पर जिसने कलंक लगाने की कोशिश की तो वो सर्वनाश हो जाएगा। यही हिरण्यकश्यप ने किया, यही रावण ने किया, यही कंस राक्षस ने किया, और वही अगर ये करेंगे तो बचने वाला कोई नहीं। ये हमेशा बिगाड़ राजगद्दी से हुआ। हर युग का इतिहास उठा लीजिए, राजा से बिगड़ा, राजा से धर्म चला गया, मानव का इंसानियत खत्म हो गई, तभी विनाश की स्थिति बन गई। और आज फिर आप देख लीजिए सामने। तो इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना है, हमें केवल इशारा ही करना, और समझदार के लिए इशारा ही करना। लिहाजा क्षमा करें, मेरे पास समय अभाव है, न मैं खोलकर सारा राज अभी आपके सामने रख देता इन 72 वर्षों का। ऐसा नहीं है, महात्मा सब जानते हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते। अभी किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि शायद हो जाए, शायद सुधर जाए, शायद बात समझ में आ जाए, मतलब यानी इसका इंतजार किया जा रहा है। नियंत्रितोगत्वा तो ब्रह्मास्त्र उठ जाता है। नहीं मानोगे तो ब्रह्मास्त्र हमेशा कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर। किनकी राक्षस बुद्धि और राक्षसी खान पान जिनका और राक्षसी विचार है और राक्षसी नीति है, यानी उन पर ब्रह्मास्त्र चलता है। इस पर भी आपको विचार करना है। कहना तो नहीं चाहिए, देख कर रहा नहीं, क्योंकि आखिरकार समझ तो आप नहीं करेगा।
कहेगा कि आप विदेश में थे और आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं, आपने इशारा क्यों नहीं किया। जब राजा भूल भ्रम में हो जाता है तो हमेशा महात्मा को अपने विचार अपने राजा को देने चाहिए। ये हमारा द्वापर का इतिहास कह रहा है। जब धृतराष्ट्र के विचार खराब हो, धर्म को भूल गया, मानवता को भूल गया, तब उस समय भी कोई कहने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर था। महात्मा का काम है ये। अगर महात्मा अपने राजा को अच्छी सलाह नहीं दे रहा है, अच्छे विचार नहीं बता रहा है, तो फिर दोषी वो भी हो जाएगा। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है। अगर राजा हमारा किसी तरह भ्रमित हो गया है, स्वार्थ लोभ लालच में फंस गया है, नहीं समझ पा रहा, तो एक बार हम सब लोगों को संकेत करना चाहिए। माने न माने भी उसका काम। आप दोष से मुक्त हो जाओगे, आप पर कोई दोष लगेगा नहीं। लिहाजा अगर आप मौन धारण कर लोगे, कुछ नहीं बोलोगे, या उसी के पक्ष में, उसी के सहयोग में हो जाओगे कि मतलब हम कुछ कहेंगे तो राजा हम पर नाराज हो जाएगा। अरे ऐसी खुशी की बात की जिससे राज और राजा दोनों का विनाश हो, ये दोनों से खुशी आती। इसलिए अच्छी सच्ची बात कहने का सबको अधिकार है। अच्छी नेक भली सलाह देने का सबको अधिकार है। इसमें आपका क्या फर्क? और डरते रहोगे तो तुम भी कर समय पूछेगा, अरे भाई तुम्हारे सामने क्या समझ, न परिवार न बच्चा, तुम्हारे तो कोई डर नहीं था। तुमने भी अपने राजा को कुछ सलाह नहीं दी। अगर राजा धर्म से न हो रहा था, मानव से न हो रहा था, तो तुम सबको सलाह देनी चाहिए अपने राजा को, ताकि राजा और राज्य और प्रजा सब बच जाए। इसमें सबका कल्याण, सबका लाभ है। जय गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और इनसे सलाह परामर्श ले रहा हूँ कि ऐसे खराब समय में हमें आपको एकजुट होना चाहिए। उनको कोई नहीं कहेगा, लेकिन हमें आपको सब कि तुम्हारे सामने तो परिवार की समस्या नहीं, आखिरकार तुमने अपने राजा को सही सलाह दी। अपने धार्मिक देश में धार्मिक राजा को धर्म के प्रति आपने उसे सजग क्यों नहीं किया? तो दोष नहीं। इसलिए हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। मानना न मानना है आप सबका काम है। आवाज नहीं तो कल कुदरत सबको मना लेगी। कुदरत के सामने तो कोई टिकी नहीं पाया। बड़ा उसने आतंकवादियों को बना दिया, बड़े धनवान बुद्धवानों को एक झटके में समझा दिया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और हम सब एक विचार में दृढ़ मजबूत हो जाए। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने 45 करोड़ का बजट तैयार किया। इतनी बड़ी जनसंख्या न किसी यानी राजनीतिक नेता के पास, न किसी धार्मिक महात्मा के पास, जो मैंने जन्म तैयार उसका एक छोटा सा नमूना इस जंगल में आपके सामने। ये सब अपना खर्च, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके यहाँ पर आए। उससे पूछो मैंने कोई नहीं। अभी आपका कुंभ लगेगा और लोग करोड़ रुपए में बर्बाद हो जाएगा और लाख 1 रुपए का भी वहाँ केवल झगड़ा। अखाड़ा का मतलब क्या? जहाँ 2 करोड़ लड़के उसको अखाड़ा है, तो गलत है। ये सिद्धों के लिए खड़ा, महात्माओं की लिए खड़ा। अरे अखाड़ा तो दुनिया में संसारिक व्यक्तियों में होता जिनको जानकारी नहीं है। अगर संत महात्मा अखाड़े के रूप में अगर उत्तर आएंगे तो देश का लिहाजा इस पर विचार करना चाहिए। ये बिना गुरु का गुरु आप देखिए
इसको देखिए और उधर देखिए। जहाँ सरकार और वो खरबों रुपए खर्च करेगी और एक पैसे का कोई आध्यात्मिक भौतिक कोई लाभ नहीं हुआ, केवल झगड़ा है, केवल भोजन है, केवल पानी का झगड़ा। हम पहले स्नान करेंगे, अरे तुम बाहर नहीं करना चाह, गंगा कोई दूसरी नहीं हो जाए, अरे भाई पहले ना झगड़ा किस बात। लेकिन यह ज्ञानता नहीं तो क्या, यह ज्ञानते क्यों उसको माना जाएगा? क्या इसको ज्ञानी माना जाएगा कि पानी पर झगड़ा, भोजन पर झगड़ा, यानी मतलब दान दक्षिणा पर झगड़ा, किसी काम का कोई झगड़ा नहीं, काम तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं कई बार गया, ऐसा नहीं मैंने सब अनुभव किया, सिवाय झगड़े के अलावा कुछ नहीं। तो आप कोई झगड़े से मुक्त, आप कोई झगड़े, लोगों के झगड़े से मुक्त कराना, ये दोनों कर्तव्य आपका। और न हो पाए और न कर पाए तो ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाए। फिर आपका वैराग्य धर्म करना किस बात? अगर अनुराग में अनुराग में फंसे रहे तो वैराग्य कहाँ बना जाएगा? इसलिए मैं केवल इशारा कर रहा हूँ, कहना तो सब कुछ जानता हूँ, मैंने सारा हिंदुस्तान घूम कर देखा है, ऐसा नहीं मैं सुनी सुनाई और किताबों की पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करता हूँ, मैंने खुद अनुभव किया है और वो व्यवस्था भी बना दी, ये भी अनुभव। वो उधर बिगड़ने का अनुभव, इधर बनाने का अनुभव। जिसको बना बिगाड़ दोनों मालूम है, वो आपका बना भी सकता और बिगड़े हुए को ठीक भी कर सकता है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। क्योंकि किसी को छुट्टी नहीं है, खेती का काम छोड़ दिया है, बाल को छोड़ दिया है, रियाजा से मिल रहा है ताकि वो समय से अपनी ट्रेन या साधन को पकड़ ले, समय से बनेंगे रास्ता से। क्योंकि दोनों आश्रम तुम्हारा, ये भी आश्रम आपका, वो भी आश्रम, तो दोनों को बरकरार रखो। न ये बिगाड़ना है न वो बिगाड़ना है, दोनों बने रहेंगे। दोनों व्यवस्थाएं, भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की, दोनों व्यवस्थाएं आपकी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा सुख और शांति तभी आपको मिलेगा जब शारीरिक व्यवस्था और आत्मिक व्यवस्था दोनों ठीक। इसको तो विचार आपको करना ही। जय मालिक द्वारा इस सम्मेलन का संतों का काम है, आगे कोई ये ना कहे हमसे कोई कहा नहीं था। इसलिए गुरु महाराज सबको आगाह कर रहे हैं। नहीं तो फिर उन्होंने, हमारे संत रविदास जी ने कहा, अभी गुरु महाराज जी ने कहा कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। तुम भागकर कहीं नहीं जा पाओगे और कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, सब्जी दूध मलाई, बाबा जी की बात न मानी निकल का चूमर जाएगा। जय गुरुदेव। अपना मैं गुरु महाराज की तरफ से आए हुए संतों का अभिनंदन करते हैं और अपने समिति की तरफ से और अपने 45 करोड़ भक्तों की तरफ से मैं आए हुए संत समाज का पुनः हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। इसी का समापन कर रहे हैं। जय गुरुदेव।